स्क्रीन पे मैं लिखूँ कुछ, उसके बाद क्लिक कर देना, ठीक है। हाँ बेटा वो पूरा ये एक्सरसाइज की अब बुक शेयर कर देना 17 लिमिट x has to 0 cos 2x minus 1 upon cos x minus 1, ठीक है। अभी फॉर्मूला है cos 2x का, लिमिट x टेंड्स टू 0, फॉर्मूला है cos 2x का, cos 2x के टीचर फॉर्मूला है 2 cos square x minus 1 is 2 sin square x, एक cos square x minus sin square x, तो मैं एक काम करता हूँ, इसकी जगह ये नहीं लगाता क्योंकि माइनस में ऑलरेडी है, यह लगाता हूँ कि प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएगी, तो 1 माइनस cos square से लिखता हूँ 1 माइनस 2 sin square x, ठीक है। सुना है? ठीक है। अब नीचे cos x है ना बेटा, इस फॉर्मूला में अगर x की जगह आप x/2 रखोगे ना तो cos x फॉर्मूला बनेगा 2 cos square x/2 minus 1 minus 2 sin square x/2 और ये बनेगा cos square x/2 minus sin square x/2, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा cos x के लिए। हाँ क्या होगा 1 minus 2 sin square x/2 minus 1 माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, माइनस 2 से माइनस 2 भी कट जाएगा, बचेगा बताइए लिमिट x टेंड्स टू 0 sin square x upon sin square x/2, काम करो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई x स्क्वायर से डिवाइड, x/2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई x/2 के होल स्क्वायर से डिवाइड, क्या होगा ये क्या हो जाएगा बेटा sin x अपॉन x, sin x अपॉन x दो बार 1 है ना, sin x अपॉन x 1 होता है तो ये 1 का स्क्वायर होगा 1 हो जाएगा। सिमिलरली ये भी तो सेम है बेटा, देखो ये दोनों सेम होने चाहिए, सेम है और वैल्यू रखने पर sin 0 अपॉन 0 की फॉर्म बनती है, वेरी गुड 1 है, ये तो हो गया, ये अपॉन 1 हो जाएगा और ये बच जाएगा स्क्वायर बाय 4, x स्क्वायर से x1 कट गया, 4 डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में आ जाएगा, फाइनल काम कर दे समझ आया सर वो भी क्या बेटा 2 cos square x minus 1, हाँ जो तो ये पहले नहीं होगा, नहीं इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी -1 है और ये -1 और फिर -2 बना देगा, तो 2 कॉमन तो cos square x -1 हो जाएगा, फिर माइनस का sin square x कर देना, हाँ ठीक है, ये माइनस नहीं होगा। हाँ वो एक्चुअली फॉर्मूला बने थे एक दूसरे से है ना, अगर आप सर ये इजी पड़ेगा, एक ही बात नहीं, ये फॉर्मूला अलग अलग ज़्यादा फर्क नहीं है, फॉर्मूला में cos square x की जगह 1 माइनस sin square x रखते हैं तो ये वाला फॉर्मूला बनता है, और अगर केवल 1 की जगह sin square x प्लस cos square x रखते हैं तो ये वाला फॉर्मूला बनता है, एक ही बात है, फॉर्मूला में डिफरेंस नहीं है, समझ में आया? और लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस x cos x अपॉन b sin x, ठीक है। देखो पहले टारगेट करो इजीली जो हट जाए, जैसे इसमें sin x हट सकता है, ax इसमें x कॉमन है, a प्लस cos x ऊपर वाला ना तो x निकल करेगा तो
आप एक काम करो, इधर दिक्कत है ना, ये 0 बन रहा है, डायरेक्ट लिमिट रखने पर ये 0/0 की फॉर्म बन रही है ना, और sin 0 0 होता है ना। तो एक काम करो, मैं x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x, ये x का टेंस हो गया। अब आप लिमिट रख सकते हो, इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी। a प्लस cos 0 अपॉन b, cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है ना, ये आपका फाइनल आंसर है। सुना है? और बोलो, ये हाँ कौन सा 22 20 इंपॉर्टेंट है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x प्लस bx अपॉन ax प्लस sin bx। जैसा कि मैंने आपको भी जस्ट कहा, इजी जो चीजें हैं उसको टारगेट करो। जैसे sin ax है ना, मैं ax से मल्टीप्लाई और ax से डिवाइड करता हूँ केवल इस sin ax को, प्लस bx अपॉन ax प्लस sin bx, इसको bx से मल्टीप्लाई bx से डिवाइड कर दूंगा, तो ये चीज क्या हो जाएगी, दोनों सेम है और लिमिट रखोगे sin 0 अपॉन 0 1 हो रहा है, पूरा 1 हो जाएगा। ये भी देखो दोनों सेम होने से सेम है, b to 0 0 b to 0 0 sin 0 अपॉन 0 फॉर्मेट 1 हो जाएगा। आप चाहो इसमें का फॉर्मूला भी लिखिए करो, जो आप लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हो ना, सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x जो है वो 1 होगा, तो क्या होगा बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस bx और डिनोमिनेटर में है ax प्लस bx, ये तो पूरा ही कट गया, बड़ा आंसर पूरा कट गया ना बेटा, ये तो बड़ा आंसर है। सुना है? और बोलो 21 हो गया। डायरेक्ट रखने में क्या दिक्कत है, cos cosec 0 माइनस cot 0 दोनों इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट होने से नॉट इनफाइनाइट का दोनों। हाँ, इसको sin x को मल्टीप्लाई बाय ax डिवाइड बाय ax करते हैं, bx के नीचे नहीं आएगा, नहीं केवल इसी को ही मल्टीप्लाई कर देखिए, दोनों बेटा कैंसिल हो गए, न्यूमरेटर नहीं पूरे न्यूमरेटर को नहीं किया, पूरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किया, पर्टिकुलर टर्म को अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इधर भी पर्टिकुलर टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, है ना, पूरे को कर सकते थे अपन, फिर पूरे को तो सेंसलेस जाता है, तो इसको कर दिया हमने, टर्म ही कितनी है? हाँ मतलब इनके sin ax को तो ax से मल्टीप्लाई ax डिवाइड ये कटेगा, वापस खाता कट रहा है ना, देखो वापस आ रहा है, बैलेंस हो गया ना वापस। नेक्स्ट 21 लिमिट x टेंड्स टू 0 cosec x माइनस cot x, क्या हो रही है, डायरेक्ट करने पर नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो बात cosec x को क्या लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन sin x, और cot x को क्या लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x ना, sin x अगर एलसीएम ले लोगे, sin x एलसीएम आ जाएगा, ये होगा 1 माइनस cos x, ठीक है। अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, cos 2x के तीन फॉर्मूलास बताया था, तो cos x के तीन फॉर्मूला बनाए थे मैंने आपके लिए, 2 cos स्क्वायर x by 2 माइनस 1, एक ये बनाया था 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, ठीक है। cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, x की जगह अगर आप x by 2 रखो दोनों जगह तो ये बनता है, और x की जगह sin, इसमें x की cos 2x इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x by 2 था,
2 sin स्क्वायर x था, तो ये करें यहाँ पे 2x है ना, यहाँ x का x की जगह x/2 रखो तो ये वाला फॉर्मूला बनता है जो बुक में दिया हुआ है उस वाले फॉर्मूला। देखो आप ये याद कर लो, 1 प्लस cos x जो है वो 2 cos स्क्वायर x/2 होता है। ये याद कर लो, 12th में बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत ज़्यादा। और इसमें इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, तो 1 माइनस cos x का फॉर्मूला बनेगा 2 sin स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो 1 माइनस cos x को मैं काम करता हूँ 2 sin स्क्वायर x/2 लिख लो बेटा, ठीक है। sin x का भी फॉर्मूला है सिमिलरली, sin 2x का फॉर्मूला क्या था बेटा, 2 sin x/2 cos x/2। तो sin x का फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे अगर 2x है तो यहाँ पे x आता है, और अगर यहाँ पे x है तो यहाँ sin x/2 cos x/2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, एक sin x/2 एक sin x/2 कैंसिल आउट, लिमिट x टेंड्स टू 0, sin x/2 को cos x/2 को tan x/2। इसमें डायरेक्ट लिमिट रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, tan 0 यानी कि 0 आपका आंसर है। अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 आ सकता है, और डायरेक्ट करके sin 0 अपॉन cos 0, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 0/1 is 0, तो भी चलता है। और बोलो करवाया था ना, तो वापस कर लें, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 5/2 tan 2x अपॉन x minus 5/2। याद करो, लेट x minus 5/2 को मान देते हैं y, लिमिट चेंज होगी, समझा ना, tan 2x से रखते हैं 5/2 प्लस 5, और ये हो जाएगा y। यहाँ पे x की y आ गया, x की जगह तो लिमिट टू y की रखनी पड़ेगी। x से 5/2 होगा, 5/2 माइनस 5/2, y की क्या होगी 0, 0 का लिमिट y टेंड्स टू 0 and twice of 5/2 y plus 2y upon y। tan phi plus theta, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, नो चेंज लाइन है, tan 2y हो जाएगा बेटा अपॉन y। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x 1 होता है, या 2y है या 2y है या y है, ये चलेगा। एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, क्यों 2 से, क्योंकि y तो ऑलरेडी था, क्यों 2 से मल्टीप्लाई करो, ये दोनों सेम हो गए, 2y 2y, tan 2y अपॉन 2y, y रखोगे y इक्वल टू 0, तो tan 0 अपॉन 0 की फॉर्म में बनती है, तो ये किसकी हो जाएगी 1, तो क्या बचेगा 2, आंसर इसका। सुना और बाकी सारे कर लिए, ये नहीं कुछ करना है, थोड़ी सी बात, ठीक है। ये तो 29 तक आपको 29, हाँ चलो। fx आपको देता है x minus a 1, x minus a 2, इस तरह करते करते x minus a है। आपको निकालना क्या है,
दो चीज निकाली है, लिमिट x टेंड्स टू a1 f(x), मतलब लिमिट x टेंड्स टू a1, ये x माइनस a1 x माइनस a2, इस तरह करते करते x माइनस a ये निकालना है। तो बस रखो ना डायरेक्ट a1, ये हो जाएगा 0, a1 माइनस a1 0, ये हो जाएगा a1 माइनस a2, इस तरह करते करते ये हो जाएगा a1 माइनस an, कुछ भी हो ना मल्टीप्लाई बाय 0 तो फाइनल आंसर 0 आ जाएगा आंसर। बस इससे अच्छे क्वेश्चन वाले सर पढ़ती क्वेश्चन मजा तो मजा नहीं आता है। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू a रखना है इन fx, fx की क्या आएगा x माइनस a1 x माइनस a2, इस तरह करते करते x माइनस an, बस a रख दो, x जाइए a माइनस a1 a माइनस a2, इस तरह करते करते a माइनस an, ये तो सॉल्व होगा नहीं, सारा अलग अलग से रहेगा आसान सा, ठीक है। और ये दो बॉटल लिया है, इसको पॉज कर देते हैं इसमें। हाय, बाकी जो डाउट होंगे उधर क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, डेरिवेटिव्स। पहले आपको कंसेप्ट बताता हूं डेरिवेटिव्स के होते क्या है। डेरिवेटिव्स होते हैं इंस्टेंटेनियस मतलब अगर कोई फंक्शन है y इक्वल टू x, तो ग्राफ उस प्रकार से अगर x की वैल्यू यहाँ पे a है और थोड़े से टाइम बाद में x की वैल्यू यहाँ पे मतलब बड़ा ही बनाता हूँ लेकिन वो छोटा है, इंस्टेंटेनियस होता ही है a और यहाँ पे a प्लस है, मतलब ये इंटरवल हो जाएगा h x में अपन ने a से ah पे चेंज किया, तो फंक्शन की वैल्यू पहले सपोज यहाँ पे था योगी फंक्शन एट a, योगी वैल्यू फंक्शन एट a प्लस h, ग्राफ बन जाता है तो x की जो a होगी तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो एट पे करेंगे, x की जो a प्लस h फंक्शन की वैल्यू होगी एट a प्लस h करेंगे। आप देखो a में चेंजेस कितना, x में चेंजेस कितना हुआ a प्लस h, और y में कितना हुआ this माइनस this, ये चेंज है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेंथ होगी ये f प्लस h चला जाए और ये जो लेंथ होगी वो f पे चला जाए, ये जो होगा डेल y होगा बेटा y में चेंज, तो dy by dx ये होता है डेरिवेटिव, इसे बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, ये क्या है डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, इसका फॉर्मूला है small change in y when there is a small change in x, this change should be this much small such that limit del x tends to 0, ये चीज समझना, dy by dx is the rate of change, ये कैसे निकाला जाता है, इसका ये फॉर्मूला del y upon del x, ये चेंज इतना कम होना चाहिए कि लिमिट del x मतलब अप्रोक्सीमेटली 0 के हिसाब से 0 के लगभग ही चेंज होना चाहिए, तब वो इंस्टेंट पे रेट ऑफ चेंज निकलता है, ठीक है। अच्छा del y क्या होता है बेटा, चेंज इन y, y में चेंज कितना हुआ, पहले इतना था कितना हो गया, चेंज कितना बेटा, f of a plus h minus f of a,
है ना, और x में कितना चेंज हुआ बेटा, पहले a था अब a प्लस h हो गया, मतलब a प्लस h माइनस a। तो डेल x तो h के बराबर ही हुआ, तो काम करता हूं मैं यहाँ डेल x की जगह x लिख देता हूँ, डेल x की जगह h लिख देता हूँ ना भाई, चेंज इन x डेल h को, तो ये जो चीज है dy by dx लिमिट x टेंड्स टू 0, ये f t plus h माइनस f of a अपॉन h, ये आपका रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इसे ये अपन डेरिवेटिव बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन की बात करें तो ये f डैश x से भी लिखा जाता है, तो फंक्शन है f उसके डेरिवेटिव को f डैश x से भी लिखते हैं, एक ही बात है, y का डेरिवेटिव dy by dx, f x का डेरिवेटिव f डैश x, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इसे डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब ये बेसिक फॉर्मूला है आपका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए। तो चलिए इस फंक्शन, इस फॉर्मूला की हेल्प से अपन कुछ फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकालते हैं, बता दो सर डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन एक ही। हाँ, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन एक ही है, डिफरेंशिएशन तो एक मेथड हो गया डिफरेंशिएशन करना, और डेरिवेटिव हो गया वो टर्म हो गई जो डिफरेंशिएशन हो जाएगी। चलो कुछ एग्जांपल करते हैं, फॉर्मूला आप ये याद रखेंगे, dy by dx is equal to limit x tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h, ठीक है। या a वो पॉइंट होगा जहां पे डेरिवेटिव निकालना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं dy by dx at x equals to t, ये ज्यादा प्रॉपर रहेगा कहना। अगर आप जनरल डिफरेंशिएशन निकालना चाहते हो ना तो dy by dx is equal to limit x tends to a, बस x से a मत रखो, x की जगह x, a की जगह x रहने दो, तो ये होता है जनरल डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये होता है जनरल डिफरेंशिएशन, ठीक है, मतलब x की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू है और ये x की पर्टिकुलर वैल्यू a के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आप ये कर लो फिर लास्ट में x के ये रख देना, ये चाहो डायरेक्ट ये रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। मैं क्या करूंगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछना है ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा और जनरल पूछा है ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, दोनों एक ही बात है। चलो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 5, फाइंड द डेरिवेटिव एट x equals to 2 of the function f(x) equals to 3h, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा है 3 पर, आप सॉरी x equals to 2 पर, dy by dx at x equals to a या f dash a, ये दोनों एक ही बात होती है, नोटेशन है ना केवल, ठीक है। तो आप f dash a वो पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव निकाला जाता है, 2 है, f dash 2 क्या होगा, यूजिंग दैट फॉर्मूला लिमिट h tends to 0 f of 2 plus h minus f of 2 upon h, मैं एक ही जगह में 2 रख दिया, क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of 2 plus h, 3 times of 2 plus h minus 3 times of 2 upon h, fx की वैल्यू 3x है, तो 2 plus h क्या होगा बेटा, x से 2 plus h है ना, तो मैंने यहाँ x से 2 plus h लिख दिया, f2 x से 2 है ना बेटा, यहाँ पे मैंने x से 2 रख दिया, समझ पा रहे हो? देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 3 to the 6 plus 3h minus 6 upon h, 6 से 6 कैंसिल आउट, डेरिवेटिव क्या आ गया, x equals to 2 दिया, समझा? चलिए और क्वेश्चन करते हैं। Example 6. Find the derivative of the function f(x). f(x) आपको दिया हुआ है 2x² plus 3
x minus 5 at x equals to minus 1 और further prove that f dash 0 plus 3 times of f dash minus 1 is equals to 0। तो देखो f dash minus 1 निकालना है, डेरिवेटिव एट माइनस 1 इजीली निकल जाएगा सेम फॉर्मूला से। और फर्दर आपको f dash 0 भी निकालना है। ऊपर वाले क्या किया, इसके लिए वो वाला फॉर्मूला लगाया, इसके लिए वो वाला फॉर्मूला लगाया, निकाल दिया। मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ पहले जनरल डेरिवेटिव निकाल देता हूँ, डिवाइड बाय dx का मतलब f dash x है। पहले मैं जनरल डेरिवेटिव निकाल देता हूँ, उसके बाद में x की जगह -1 रखूंगा, -1 पे डेरिवेटिव आ जाएगा, फिर x की जगह 0 रखूंगा, 0 पे डेरिवेटिव आ जाएगा। उससे थोड़ा छोटा हो जाएगा, दो बार पूरा लिमिट सॉल्व करने की जगह एक ही बार सॉल्व करना पड़ जाएगा। कैसे देखना, पहले मैं f dash x निकालूंगा, क्या फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x plus h माइनस fx अपॉन h। ध्यान रखें यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो यहाँ पे होगा, यहाँ पे x है तो दोनों जगह x आएगा, या a या दोनों जगह a आएगा, फॉर्मूला में देख सकते हो ध्यान से। लिमिट h टेंड्स टू 0 भाई fx के लिए ये f ऑफ x plus h क्या आएगा, यहाँ x से x plus h है ना, यहाँ पे x से क्या लिखोगे x plus h। ठीक है, माइनस fx आपको क्या बेटा ये 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 अपॉन h। सुना है, ये f ऑफ x प्लस h आ गया, वो आपका fx आ गया। अब ये ब्रैकेट ओपन करके 2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट मैं सॉल्व करके लिखता हूँ, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, x स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर ऑफ 4xh प्लस h स्क्वायर होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3h माइनस 5, ये ओपन होकर ये पूरा आ गया, नेगेटिव से सबका साइन चेंज होगी, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5 अपॉन h। ठीक है, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट, 3x से 3x कट, माइनस 5 से माइनस 5 कट, ऐसा हमेशा होता है। जिन जिन टर्म्स में h नहीं है ना वो h वाला हमेशा कट जाता है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में ऐसे होता है। अब जो बचे हैं उनमें सब में h है, कौन कौन बचे, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 2 3, मैं h कॉमन ले लेता हूं, उसमें क्या बचेगा बेटा 4x प्लस 2x प्लस 3 ओनली ना अपॉन h, h से h कट जाएगा, h टेंड्स टू 0 रख दो, क्या बचेगा 4x प्लस 0 प्लस 3। आपके पास ये f डैश x आ गया, जनरल आ गया, आपको जिस भी पॉइंट पे निकालना है वो पॉइंट से रख दो। जैसे अगर आपको f डैश माइनस 1 निकालना था ना बेटा, तो बस x की जगह क्या रख दो, -1 रख दो। ये f डैश x आया आपका, f डैश -1 क्या होगा, ये f डैश x में x की जगह -1 रखना है, -4 * -1 + 3 -4 + 3 यानी -1 आए। f डैश 0 भी आपको चाहिएगा, तो वो नीचे कुछ स्टेटमेंट है वो प्रूव करना है। f डैश 0 कितना होगा, बस सिंपली प्लग इन द वैल्यू ऑफ x = 0, तो 4 * 0 + 3 यानी 3, ये आपके पास f डैश 0 आ गया। नाउ मेरे पास जगह नहीं है, छोटा सा करता हूं, तो प्रूव किया था f डैश 0 + 3 टाइम्स ऑफ f डैश 1 -1 0 लाना था ना, LH की वैल्यू रख दो, f डैश 0 टाइम्स ऑफ f डैश -1 क्या आएगा बेटा, ये 3 + 3 × -1 दैट इज इक्वल टू 0 आ गया, इक्वल टू RHS आ गया। लास्ट क्वेश्चन है LHS में वैल्यू f डैश 0 की वैल्यू रखी मैंने 3 और f डैश -1 की वैल्यू मैंने रखी जो यहाँ पे निकाली मैंने -1, सॉल्व किया, -3 + 3 -3 0 दैट इज इक्वल टू RHS आंसर। समझ आ रहा है, आज के क्वेश्चन सारे ऐसे हैं। चलो और देखते हैं, हटा दो बेटा ये एग्जांपल 7, एग्जांपल 8 आप लोग करना।
मैं आ जाता हूं एग्जांपल 10 पे सीधा। बुक वाले ने पहले ना इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस किए टिल एग्जांपल 8, उसके बाद में 9 से इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन किए। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी में कोई फॉर्मूला लगाओ, मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं, डायरेक्ट ये करो तो चलेगा बेटा ना। समझ में आया क्या फर्क है दोनों में? अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना तो ये यूज करते हैं जनरली, और जरूरी नहीं है ये यूज करना। तुम लोग पहले यही लगाओ हमेशा फॉर्मूला, और जिस पॉइंट पे निकालना है लास्ट में हो जाएगा पॉइंट ऑफ एक्सचेंज। तो ये बात ये तो छोटा पड़ता है, ठीक है? छोटा क्यों? क्योंकि जैसे अभी था ना 2 पॉइंट पे निकालना था, वो पूरा कैलकुलेशन दोनों पॉइंट के लिए इस फॉर्मूला से करते तो अलग अलग करना पड़ेगा। मैंने इससे कर दिया तो जनरल डेरिवेटिव आ गया। एक दिया होता तो वही क्या बेटा? एक पॉइंट दिया होता तो ऊपर हाँ 1 पॉइंट दिया हो तो ये कर लो भाई, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, है ना? और 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट तो ये, और जनरल निकालना है आपको तो ये। जैसे आप एग्जांपल 10 देखो, इसमें तो आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकते। क्यों? फाइंड द डेरिवेटिव जनरली निकालना है। जनरल मतलब x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए x की x रखना, बस ये यूज करो बेटा। f(x) का क्या फॉर्मूला होगा? फर्स्ट प्रिंसिपल है लिमिट x टेंड्स टू 0 इक्वल x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। क्या है बेटा? लिमिट h टेंड्स टू 0 fx क्या करता है? x स्क्वायर करता है, तो f ऑफ x प्लस h क्या करेगा? x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस f माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन h। क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन h। x स्क्वायर से x और कट गया, जैसा कि मैंने कहा जिसमें x नहीं होगा वो तो कट जाएगा, जिसमें h नहीं होगा वो तो कट जाएगा। इसमें 2 बच्चे इसमें h है, h कॉमन ले लो बेटा दोनों में, या 2x अपॉन h कर दो, 2x आएगा, x स्क्वायर अपॉन h कर दो, प्लस का h आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 रख दो, ये आएगा 1x आंसर। सुनना है? नेक्स्ट एग्जांपल 12, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ fx is equals to 1 by x। सेम फॉर्मूला, f dash x is equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h। लिमिट h tends to 0 f of x क्या? 1 by x, f of x plus h क्या होगा? 1 by x plus h minus 1 by x upon h होगा बेटा। यहाँ से ले लो ऊपर x plus h मल्टीप्लाई बाय x, ये x इधर जाएगा माइनस का x प्लस h अपॉन h है। एक काम करो उसको h by 1 मान लो और मल्टीप्लाई कर दो 1 by, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा बेटा? ये लिमिट h टेंड्स टू 0 x माइनस x माइनस h, केवल माइनस h ही बचेगा। सुना बेटा? अब लिमिट रख दो h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा? -1 अपॉन x प्लस 0x, और ये वाला x देखो क्या हो गया? -1 बाय x। 1 बाय x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन x स्क्वायर, ठीक है? नेक्स्ट कर लेना इसमें नॉर्मल कांस्टेंट। हाँ ये कांस्टेंट है ना बेटा, देख सेम होगा लगेगा। fx हमेशा a होता है, x के लिए कुछ भी हो इधर x सही नहीं रखना ही नहीं है। fx प्लस h क्या होगा? x से जब x प्लस h हो तो यहाँ पे x से x प्लस h रखना था, लेकिन तो x ही नहीं है ना, यहाँ तो x ही नहीं है, तो x से x प्लस h आएगा नहीं, fx के लिए केवल a ही आएगी। देख fx की वैल्यू बेटा क्या है? a, तो f1 की वैल्यू क्या होगी? a, f2 की वैल्यू क्या होगी? a। जैसे fx अगर हो तेरे पास x स्क्वायर, तो f1 की वैल्यू क्या होती है बेटा? x से 1 रखना है 1 स्क्वायर, f2 की वैल्यू क्या होगी? 2 स्क्वायर,
f tan की वैल्यू क्या होगी tan स्क्वायर। यहाँ पे x की जगह जो वैल्यू आई वो यहाँ पे x से रखना होता, लेकिन यहाँ पे कोई x जो वैल्यू आई वो x से रखनी होती, लेकिन यहाँ तो x है ही नहीं, कुछ कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट लिखा जाएगा। f tan क्या होगा बेटा a, तो f of x plus h क्या आएगा a, f of h क्या आएगा a अपॉन h, 0 आएगा, 0 अपॉन समथिंग है 0, 0 आ जाएगा। कांस्टेंट की रेट ऑफ चेंज 0 होती है, ऑब्वियसली कांस्टेंट है ना, चेंज होगा ही नहीं, तो उसकी रेट ऑफ चेंज क्या आएगी 0, दैट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ कांस्टेंट इज 0। समझाया? एक इसमें अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन, डेरिवेटिव्स ऑफ अ फंक्शन, दो फंक्शन एडिशन में है ना, उसका चलिए डिस्कस अपन बाद में करेंगे। अपन थ्योरम डिस्कस करते हैं, थ्योरम 6 नहीं, ये बाद में करेंगे, ये कल कराऊंगा। आज आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूँ इस एक्सरसाइज के, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट से फोर्थ, करके आना। मैं एक एग्जांपल 16 कर रहा था, एक्सरसाइज का जो 10th क्वेश्चन है ना वो एग्जांपल 16 के जैसा है। एग्जांपल 16 में करा देता हूँ। कंप्यूट द डेरिवेटिव ऑफ sin x, मतलब इस बार fx की वैल्यू है बेटा sin x, तो मैं फॉर्मूला f डैश x क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of x अपॉन h, यानी ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 fx क्या है sin x, x की जगह x plus h है ना, यहाँ पे x की जगह क्या आ जाएगा x plus h, सुन मेरी बात, यहाँ तो x है ना, x plus h है, f of x sin x अपॉन h। अब यहाँ पे आपकी इच्छा sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा सकते हो, इसका sin c माइनस sin d वाला फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला याद है 2 cos a plus b by 2, this plus this, x plus h plus x, 2x plus h upon 2 हो जाएगा, sin a minus b, this minus this, x plus h minus x, s h बचेगा upon 2। फॉर्मूला ये है sin c minus sin d equals to 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2। ये फॉर्मूला में लिख दिया बेटा, एक सेकंड, यहाँ 2 दिखा है ना, h by 2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें, सो दैट दिस विल बी व्हाट, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 2 से 2 हो जाएगा, cos 2x plus h 1 2, लिमिट ऑफ 0, cos 2x plus 0 upon 2, 0 दिया 2x upon 2 क्या आएगा cos x, sin x का रिलेशन होता है cos x, ध्यान रखिए sin x की रेट ऑफ चेंज होती है cos x। सिमिलरली एक क्वेश्चन जो है ना मैंने आपको 10th में दिया है, 10th क्वेश्चन जो है cos x का जो डेरिवेटिव होता है उसको ऐसे भी लिखते हैं, पता है, डेरिवेटिव ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे भी लिखते हैं, ये आएगा आपके माइनस sin x। हाँ फॉर्मूला से तो फिजिक्स से पढ़ा है वो, तो फॉर्मूला का डेरिवेशन के लिए ठीक है, आप लोग टेंशन करना है इसका, बस इतना ही। कल अपन थोड़े कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है बेटा। समझ आ गया ना, होमवर्क 1 से 4 और एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन।